हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 84 होगा, जो कि आज यानी 16 फरवरी 2021 के लिए होगा। तो आइए प्रॉपर वे में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। और आपको इसे मैप पे भी दर्शाने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपका पहला का आंसर छत्तीसगढ़ है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का अधिकांश लौह एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो छोटा नागपुर का पठार एरिया में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, राइट। उसके बाद थर्ड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। भारत में डैश इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो बेंगलुरु शहर जो है ना, बेंगलोर जो जिसका नया नाम है, वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये फिलअप करना है। उसके बाद फोर्थ है, सही अथवा गलत बताएं। तो भारत में सबसे पहले सफल सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक के देश संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, वो हमारा भारत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भारत लिखेंगे। चलिए, इसमें जो क्वेश्चंस है इसे हम डिस्कस करते हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए, अब तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। ये भौतिक कारक और मानवीय कारक है। और उसके बाद भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में ही क्यों हुआ? और फोर्थ क्वेश्चन से, विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताए। तो 3 भौतिक कारक क्या क्या है? देखिए, पहला है भौतिक कारक जो है ना, देखिए कच्चा माल यानी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल है। उद्योग वहीं लगते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है। तो ये कच्चा माल वहीं लगेंगे जहां पे वो क्या होगा, जहां मतलब कच्चा माल उपलब्ध होगा, और जहां जो है ना समुद्र, अक्सर ये नदी के किनारे होता है। तो ये इसी लेकर के जो है ना, क्या आपने देखा होगा, जो कोलकाता भी एक शहर है जो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। दिल्ली भी आप देख रहे हैं तो जमुना नदी के किनारे, तो वहीं पे लगते हैं जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जलवायु, जहाँ जलवायु विषम होती है वहाँ उद्योग लगने की संभावना कम होती है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, जल एक महत्वपूर्ण कारक है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। और लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र तथा चमड़ा उद्योग मुख्य तौर पर जल की उपलब्धता को प्रभावित करता है। सेकेंड क्वेश्चन से इसका जो है, आप इससे क्वेश्चन देख लीजिए। मतलब अब इसको 3 मानवीय कारक, ये तो 3 भौतिक कारक था उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला। अब मानवीय कारक देखिए, तो मानवीय कारक में जो है ना क्या है, जैसे कि देखिए, विशेषकर श्रम, विशेषकर भारी उद्योगों में सस्ती श्रम की अधिकांश संख्या में आवश्यकता होती है। इसीलिए इस प्रकार के उद्योग घनी जनसंख्या वाले प्रदेश में ही उपस्थित किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है परिवहन के साधन, कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने के लिए तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है इसका जो है ना, बाजार जितना जल्दी नज़दीक होगा, परिवहन की लागत उतना ही कम तथा लाभ उतना ही अधिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जो भारत में अधिकांश ये जूट है, आप ये जूट लिखेंगे। अधिकांश जूट क्या होता है, जूट यहाँ भी लिखेंगे आप, ठीक है। जूट मिले पश्चिम बंगाल में ही क्यों होते? क्योंकि पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, इसीलिए वहाँ कच्चे माल की उपलब्धता अधिक होती है। और हुगली नदी के उद्योगों को जल की सुविधा भी उपलब्ध होती है, और वहाँ सड़कें तथा रेल परिवहन का जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण परिवहन की सुविधाएं भी अधिक है। कोलकाता समीप होने के कारण वह बाजार की सुविधा भी उपलब्ध है, और घनी जनसंख्या वाला इलाका होने के कारण सस्ती श्रम भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया? और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आप पूछे जाएंगे, आप लिख लीजिए, आज नोट कर लीजिए, ये 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसके सारे पॉइंट बता रहा हूँ। विनिर्माण उद्योग कृषि के विकास में सहायक होते हैं। विनिर्माण उद्योग रोजगार प्रदान कर कृषि पर निर्भरता काम करते हैं। और विनिर्माण उद्योग गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने में सहायता करते हैं। और विनिर्माण उद्योग
उससे होने वाले निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और विनिर्माण उद्योग देश के आर्थिक विकास की गति को प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।